बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है मंगल का। परवेज़ इलाही साहब एक बार फिर गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये भी मैं आपको नहीं बता सकता कि ये 10वीं बार गिरफ्तारी है, 11वीं बार है, 12वीं बार है, 13वीं बार है। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब का केस क्योंकि इससे पहले लाहौर में रहा है और मुसलसल लाहौर में चलता रहा है, हम इस केस को उस तरह से फॉलो नहीं कर सके और इतनी गिरफ्तारियाँ हुई परवेज़ इलाही साहब की कि अब तो मुझे तो गिनती याद नहीं है। और याद तो यह है कि पहले मैं थोड़ा सा चेक करता, वकील से चीज़ें मंगवाता, फिर पता चलता। लेकिन यह है कि मेरा ये ख्याल है कि ये 10वीं बार तो गिरफ्तारी लाजमी उनकी होगी। जितनी बार वो गिरफ्तार हुए हैं 1 जून के बाद से अब तक, ये 10 से ज़्यादा बार हो गया होगा। और परवेज़ इलाही साहब जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता था ये सबसे पहले छोड़ने वालों में से ये होंगे, लेकिन उम्र के इस हिस्से में जिस तरह से वो डटे रहे, खड़े रहे, उससे उनके सियासी कद-काठ में भी इजाफा हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा हुआ है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़ाहिर है जो उनकी यंग जनरेशन है, मुनीस इलाही साहब हैं, उनको फ़ायदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें मुनीस इलाही साहब के बारे में सेंटिमेंट्स यूथ के अंदर वो क्या हैं, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के बारे में क्या हैं, वो चीज़ें सबके सामने। अच्छा, अब आते हैं, आज 2 अदालतों में समाअत थी परवेज़ इलाही साहब की और कल 3 अदालतों में समाअत है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और लगता यह है कि बहुत ख़ास फोकस है परवेज़ इलाही साहब पर। मामला यह है कि परवेज़ इलाही साहब की आज एक तो दरखास्त पर समाअत थी लाहौर कोर्ट में। लाहौर कोर्ट में आपको पता ही है कि अमजद रफ़ीक साहब ने, कल मैंने उनका ऑर्डर आपको बताया था, उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था। आज उनका बेंच नहीं था। चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो है, उन्होंने इसी को बेहतर समझा कि अमजद रफ़ीक साहब जाएँ उधर मुल्तान बेंच, और मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब को वो केस उनके पास लगा दिया गया जिस केस में जो कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो जारी किया गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि आज क्या हुआ। एक तो सरकारी वकील ने आज अदालत में आके बताया मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब को, कि परवेज़ इलाही अटक जेल में नहीं है, परवेज़ इलाही इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद पुलिस ने पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद को सब जेल करार देकर परवेज़ इलाही को वहीं रखा हुआ है। और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, क्योंकि आज सेशन जज अटक को कहा था कि परवेज़ इलाही साहब को लेकर आएँ और पेश करें उनके सामने, उसके बाद अदालती हुक्म के ऊपर आज दोबारा जब पेश नहीं किया गया परवेज़ इलाही साहब को, तो उस पर जो है वो पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब की तरफ से। CPO रावलपिंडी को, DPO अटक को और सुप्रिटेंडेंट जेल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और उन्हें कहा गया है कि वो कल जब बताया गया कि वो परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बाद अदालत ने जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी को तलब किया। उसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील अदालत के रूबरू पेश हुए। तो फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि किस बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स मुंतकिल किया गया है, और साथ ही वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, उनको पिम्स ले गए, फिर इसलिए उनको वहाँ पर रखा गया। उसके बाद अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को कल यानी 6 सितंबर को दोबारा लाहौर कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उनको हुक्म दिया है कि वो लाहौर कोर्ट में पेश करें परवेज़ इलाही साहब को कल 6 सितंबर को। और उन्होंने कहा हम कोई नया ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, जो हुक्म हो उस पर अमल दरामद करवाएंगे। और कल अब जो है वो देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। उसके बाद आ जाएँ कि परवेज़ इलाही साहब के वकील ने ज़ाहिर है वहाँ पे भी चीज़ें बताई। इसी तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास आज इस्लामाबाद कोर्ट में जो MPO का ऑर्डर है उसको जो चैलेंज किया गया था उसके ऊपर भी समाअत थी। उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि सारा बैकग्राउंड अदालत को बताया गया और अदालत ने भी यही सवाल किया कि परवेज़ इलाही साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही जो है वो लाहौर रहते हैं, क्या उनके ऊपर कोई इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था? बताया गया कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन बस जो है वो उनको नक्स अमन के तहत, ख़तरे के तहत उनको जो है वो MPO के तहत जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब के MPO के तहत नज़रबंदी का ऑर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 सफ़हात का जो ऑर्डर है उसके भी कुछ नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उसमें मसला यही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वो ऑर्डर नहीं किया तगड़ा जिस तरह का ऑर्डर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने किया था। अच्छा, इसमें हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्तों का ख्याल यह है कि जो वकील हैं अब्दुल राज़िक साहब, जो इनके वकील हैं ये जो परवेज़ इलाही साहब के, उनको ये बात एजिटेट करनी चाहिए थी, उनको ये मौका वहाँ पे दोहराना चाहिए था कि मैं उस तरह का ऑर्डर दें। उन्होंने तो कहा ही नहीं है। तो बहरहाल ये एक बहस है कि उन्होंने नहीं भी कहा तो क्या अदालत को जब चीज़ एक नज़र आ रही थी तो अदालत 2 लाइनें इस पर लिख देती, या जो रिलीफ मांगी नहीं गया क्या अदालत वो दे सकती नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार वो वाहिद जज हैं इस वक्त तक जिन्होंने अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करवाया है। और उनको जो शहरार अफरीदी हैं और शंदाना गुलजार साहबा वो दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुए बाबर सत्तार साहब के ऑर्डर के बाद।
अब आ जाए कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो ऑर्डर किया है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बताया है कि आज जो है वो कौन कौन पेश हुआ। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश पेश हुए, आसिम महमूद चीमा, मुख्तार अहमद रांझा, आसिम चीमा और सफदर हयात बोसाल ये परवेज़ इलाही साहब की तरफ से पेश हुए। जावेद कसूरी साहब जो डिप्टी अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो पेश हुए, और साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं ग़ुलाम सरवर साहब, मलिक उमर ताहिर, फ़र्रुख खान लोधी और इदरीस रफ़ीक भट्टी ये पेश हुए। असद अली जो हैं वो असद अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं अटक के, वो पेश हुए अपनी रिपोर्ट के साथ, और अफजाल अहमद साहब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अटक वो पेश हुए। इफ्तिखार मलिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अटक वो भी जो है वो पेश हुए। अब इसमें अदालत ने बताया है कि जिस तरीके से 4 सितंबर का नोटिफिकेशन जारी किया है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, वो एक तरह से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए बात नज़र में है। और जो उनका लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है 4 सितंबर का, वो बड़ा क्लियर था कि परवेज़ इलाही को जो है वो पेश किया जाए, उनको पेश नहीं किया गया। तो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और इसी तरह से IG पुलिस इस्लामाबाद उनको ये ऑर्डर किया जाता है कि वो परवेज़ इलाही को 6 तारीख को जो है वो कल 6 सितंबर को जो है वो अदालत के सामने पेश करें, और वो ख़ुद भी जो है वो पेश हों अदालत के सामने। नहीं, बोथ ऑफिसर्स शलाल, हाँ दोनों ज़ाती हैसियत में ख़ुद भी पेश हों, परवेज़ इलाही साहब को भी लेके आएँ। अच्छा, इसी तरह से जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ऑर्डर है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपने ऑर्डर में यही बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है MPO का वो चैलेंज किया गया है, और जो पिटिशनर के वकील हैं उन्होंने बताया कि वो 1 जून से पुलिस की कस्टडी में हैं, और सारी चीज़ें उन्होंने केस का बैकग्राउंड बताया, फिर अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए गए हैं, और सारी चीज़ें करके और फिर अदालत ने जो है वो ये मुअत्तल कर दिया है जो MPO का ऑर्डर है। और बहुत से सवालात भी अदालत ने उठाए हैं ये 8 सफ़ात में, और इसमें अदालत ने ये कहा है कि अगली तारीख पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और जो पिटिशनर हैं परवेज़ इलाही वो दोनों ज़ाती हैसियत में जो है वो पेश हों, और इस तरह से अदालत ने जो है इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक देख रहा हूँ कि तारीख़ क्या डाली गई है। तो ये तो खैर तारिक महमूद जहांगीरी साहब का था, रिलीज़ ऑन 12 सितंबर के लिए। अच्छा, अब आ जाएँ आज क्या हुआ। आज जब परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया गया, रिहा कर पहले तो जब उनके वकील गए जो अब्दुल राज़िक साहब हैं और सरदार शहबाज और दीगर उनके वकला जो हैं वहाँ पर गए, तो उनको कहा गया वो तो यहाँ पे हैं ही नहीं पुलिस लाइंस में। फिर कहा गया कि नहीं पुलिस लाइंस में, फिर उनको अंदर रिहा किया गया। रिहा हो के जैसे ही वो बाहर गाड़ी में बैठ के अपने वकीलों के साथ आए तो उनको बाहर पुलिस ने दोबारा जो है वो गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करके पुलिस ले गई। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब बताया गया है कि उनको 18 मार्च के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। 18 मार्च को ये मुकदमा दर्ज हुआ था CTD थाने में। और आपको दिलचस्प बात ये भी बताऊं कि जिस केस में परवेज़ इलाही साहब को जो है वो नामालूम अफराद में डाल के और गिरफ़्तार किया गया है, ये वही केस है जिसमें मुझे भी गिरफ़्तार किया गया था। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि वैसे तो जो राजा जवाद अब्बास साहब हैं मुझे जिन्होंने उस मुकदमे से डिस्चार्ज किया था, कल वो ड्यूटी जज के तौर पर परवेज़ इलाही साहब का केस सुनेंगे, और देखना है कि आप वो एज ए ड्यूटी जज क्या कल करते हैं। क्योंकि जो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन साहब हैं, अबुल हसनात सिकंदर ज़ुल्क़रनैन साहब, जिन्होंने कहा था कि मैं जज दिलावर 2 नहीं हूँ, मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, और फिर वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। जो साइफ़र केस में स्पेशल कोर्ट के जज हैं और ATC के भी वही जज हैं। अब क्योंकि वो छुट्टियों पर हैं, आप देखना है कल वो होते हैं, नहीं होते तो फिर ड्यूटी जज जो है वो जवाद अब्बास साहब होंगे, क्योंकि बताया गया है कि उनकी अहलिया बीमार हैं। सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अबुल हसनात सिकंदर मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन साहब, उनकी अहलिया के बारे में बताया गया कि उनकी अहलिया बीमार हैं। अल्लाह ताला उनकी अहलिया को सेहत दे। वो कोई कहता है कि 8 दिन की छुट्टी पे हैं, कोई कहता है कि 15 दिन की छुट्टी पे हैं, कोई कहता है 3 दिन की छुट्टी पे हैं, कोई कहता है किसी वक्त भी आ जाएंगे, कोई उनके हवाले से जो है वो क्लैरिटी नहीं है। और अब ये 18 मार्च का ये है, ये आपको याद आ जाएगा, ये वो केस है जिस दिन इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे। और जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे तो जुडिशल कम्प्लेक्स बड़ा वो हंगामा आई हुई थी, जब शेलिंग हुई थी, बड़ी वहाँ पे भगदड़ मची थी। और जिस दिन वो फाइल भी गुम हुई थी, जिस दिन इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं गाड़ी से उतरता तो मुझे कत्ल कर दिया जाता, उस दिन जो कुछ हुआ वहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में, उसके ऊपर जो FIR है, उस FIR में परवेज़ इलाही साहब को आप गिरफ़्तार किया गया। इसकी
पहली 3-4 लाइनें मैं आपको ज़रूर पढ़ देता हूँ। इसमें ये बताया गया था कि पुलिस के ज़िम्मेदारान के नाम लिखे गए थे कि जनाब SHO ज़ेर निगरानी शम्स अज़हर, SDPO रमना, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और SI मियाँ खुर्रम और ग़ुलाम अब्बास, नसीर अहमद, इम्तियाज़ अहमद, ज़फ़र अली, मोहम्मद अमीन, शुएब शाहिद, अली रहमान और दीगर अफसरान और मुलाजमीन बामुताबिक सिक्योरिटी प्रोग्राम हुकूमत हुक्म अदालत आलिया इस्लामाबाद जो है इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए G11 इस्लामाबाद में मौजूद थे कि 3:30 बजे इमरान खान न्याजी हजूम नुमा लश्कर के साथ इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाते हुए वहाँ पर आए। पथराव हुआ और ट्रैफिक ब्लॉक हुई, 144 दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की गई और ये किया गया। उसमें फिर आगे सारे नाम हैं, अली मिन गंडापुर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, शिबली फराज हैं, एहसान न्याजी हैं, उमर अयूब हैं, असद उमर हैं, अमजद खान न्याजी हैं, हमाद हसन हैं, खुर्रम नवाज़, जमशेद मुग़ल, आमिर कानी, फ़ारूक हबीब और डॉक्टर शहजाद वसीम, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिम, उमर सुल्तान, असद कैसर और वो सारों के नाम हैं। आगे बहुत से नामालूम लिखे हुए थे और उन फिर नामालूम में जो है वो इनको परवेज़ इलाही साहब को आप गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब कल परवेज़ इलाही साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और जज राजा जवाद अब्बास साहब के सामने। इसी तरह से लाहौर कोर्ट में कल उनको पेश किया जाता है, नहीं किया जाता, ये एक देखना होगा। और अगर नहीं किया जाता तो फिर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ क्या करते हैं, क्या वो भी कुछ सख्त ऑर्डर करते हैं और उसके बाद फिर उनसे भी केस वापस लेके चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट अमीर भट्टी साहब किसी और जज के पास लगा देंगे, और या इंटर कोर्ट अपील वो किसी 2 रुकनी बेंच के सामने लगा के और सिंगल बेंच का फैसले मुअत्तल कर देंगे। और तीसरा यह है कि कल मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वकला जाएंगे, जो है वो चैलेंज करेंगे इस सारी चीज़ को। तो देखना है कि कल क्या होता है। यानी परवेज़ इलाही साहब का 2 अदालतों में आज केस था, 3 अदालतों में कल होगा। और अब देखना है कि अदालत इस हवाले से क्या ऑर्डर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का तो ऑर्डर है तो है कि किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन वो पंजाब की हद तक है। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज इस तरह का ऑर्डर करता है नहीं करता। अगर तो ये केस लग गया बाबर सत्तार साहब के पास, फिर तो परवेज़ इलाही साहब की रिहाई मुमकिन है। और अगर ये बाबर सत्तार साहब के अलावा किसी जज के पास लगता है तो फिर लगता नहीं है कि उनके लिए कोई आसानी होगी, क्योंकि सिवाय जस्टिस बाबर सत्तार साहब के लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई अदालत अपना फ़ैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी, ना ही कोई जज अभी तक पिछले 3-4 माह में अपने को फ़ैसला इंप्लीमेंट करवा सका है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लगनी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।